कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कहीं हम जाना चाहते हैं लेकिन अटक कहीं और जाते हैं। आज हम खजूर पे अटके हैं, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन वो कहावत कहीं ना कहीं फिल्म वालों के पास जो एक कीड़ा होता है ना कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग हटके करना है, तो यहाँ पर ना जो इनके अंदर की चीज़ें हैं वो खजूर पे अटक रही हैं। तो पहले तो आप मुझे टाइटल डिफाइन कीजिए। ये कहानी नहीं तय किया कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। ठीक है, हर कहानी में किरदार किसी न किसी तरह फंसे हुए हैं, इस तरह से अटके हैं कि ना उगला जाता है ना निकला जाता है। और ये जैसा आपने बताया बहुत पुरानी कहावत है, बचपन से मैं कहावत पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये कहावत ही सबसे पहले दिमाग में आई थी बताओ टाइटल। तो उसमें से जाहिर है कि वो पूरा न रख करके एक हिस्सा जो कहानी से बिल्कुल फिट बैठता था उसको हमने टाइटल बनाया है। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके से उसको खजूर पे अटके करके हमने फिल्म का टाइटल बनाया। और बाकी फिल्म की ही फिर स्क्रिप्ट की डिमांड थी, अमुक किस्म के एक्टर्स चाहिए, तो वो स्क्रिप्ट ही लेकर के आई है। इनको मैंने कुछ नहीं किया है। उस कहानी ने कहा कि एक किरदार में हमको जो है मनोज पावा जैसे एक्टर होने चाहिए, या विनय पाठक जैसे होने चाहिए, या डॉली अहलूवालिया हैं, सीमा जी हैं, अलका अमीन हैं, ये सारे अपने अपने किरदारों में बहुत सही जगह। ये सब कहानी ने बताया है जो हुआ है। गलती स्क्रिप्ट की नहीं है सर, गलती इनके दिमाग की है। जो इनके दिमाग में उपजा ना, तो उन्होंने सोचा कि इनकी झोली में वो किरदार डाल दिए जाए। सर आप मतलब मैं सॉरी मैं बोल रही हूँ सर, आप मेरे ख्याल से सेट पे भी किसी को बोलने का मौका नहीं देते होंगे। सॉरी मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अभी पहला शब्द बोल रहा हूँ। चलिए मैं नहीं बोलता हूँ अब, मतलब पहली शिकायत लगा दी इन्होंने कि तू बोल क्यों रहा है। मैं आप सवाल आपने पूछा भी नहीं, देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ। वैसे सवाल क्या था आपका? मैंने कुछ पूछा ही नहीं है और आपके सामने जग जाहिर हो गया। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ध्यान से देख लीजिए, इन्होंने भेजा फ्राई के बाद वाकई में डायरेक्टर साहब का और अपने जो साथी है ना, इनका भेजा ज़रूर फ्राई किया। मनोज सर आप मुझे ये बताइए कि सेट पर आपको वाकई में सच में बोलने का मौका मिला? जब से ये आए ना इतने चुप है कि इनको देख के लगता है कि मैं भी खामोश हो जाऊँ। नहीं, सेट पे तो क्या है कि डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग होते हैं, उस पे हमारी स्टैंप लग जाती है। हम बोल सकते हैं ये मेरी लाइन है विनय है ना, और डायरेक्टर की हामी भरवा सकते हैं, देखो भाई ये मेरी लिखी है, वो बोलता है हाँ, तो फिर दूसरे आदमी को चुप होना पड़ता है। लेकिन अब जब ऑन द स्पॉट और जब बिना स्क्रिप्ट के इनको छोड़ दिया जाए तो ये मजाल है किसी को बोलने दें। स्क्रिप्ट ना हो और या अथॉरिटी ना हो हमारे पास, तो फिर तो यही बोलेंगे हम, तो बस यूं यूं करते रहेंगे। लेकिन अथॉरिटी की इन्होंने बात की, आपको पता फिल्म में इनकी बीवी भी है, और मतलब वाइफ के साथ आपको अथॉरिटी मिल जाती है पूरी प्रॉपर। वाइफ के साथ आज तक किसी को अथॉरिटी मिली है? वही तो। वाइफ और अथॉरिटी मतलब नहीं तो वो क्योंकि एक्टर है, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, साथ में ही वहीं पे इश्क हो गया, शादी कर ली, बॉम्बे चले गए, साथ में भी रबी एक एक आध फिल्म की होगी, साथ में इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बस वही है कि काम तो हम करते आए, उसकी आदत ही थी। हाँ, ये इतना जरूर हुआ कि भाई उन दिनों खाना होटल से मंगवाना पड़ता था प्रोमो फिलहाल आप देखिए, प्रोमो की एक लाइन है बहुत अच्छी है। इनको जाना है मुंबई, इनकी बीवी कहती है रात को निकल जाओ, लेकिन इनकी बीवी पता क्या कहती है कि टिकट पे खर्चा नहीं करना चाहिए। इतनी कंजूस बीवी। पहले तो आप ही पूछते हैं, अच्छा मंडे की कब है, ट्यूसडे कब है, वेडनेसडे कब है, सस्ती कौन सी है? क्यों भाई सर, आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर खर्चा नहीं दे रहे थे? नहीं, क्या है कि उसमें कंजूस किरदार मेरा ही है। बीवी जो है वो तंज कर रही है, क्योंकि बीवियाँ तंज करती हैं वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं। और ये तीन भाइयों की कहानी है, और तीन भाइयों के साथ उनकी जो बीवियाँ जी जो पिसी हैं इस मसले में, ये वो कहानी है। पारिवारिक फिल्म है, इसको आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और इस सिनेमा का भरपूर आनंद उठाएं, और अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। मतलब अगर ये मंत्री होते ना तो बहुत आगे होते, मेरे ख्याल से इनको टिकट एमपी की ज़रूर मिल जाती। इन तीनों किरदारों को इकट्ठा लाने वाला एक बंदा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, और प्रोड्यूसर हमारे पास है। तो आप मुझे बताइए, अभी तो बहुत यंग लग रहे हैं देखने में, और मुझे लगता नहीं है, मतलब अभी यंग लग रहे हैं आप, और आपने इन तीनों के साथ जैसे केमिस्ट्री बिठा ली हो। ठीक है पैसा बोलता है, लेकिन फिर भी सर अलग अलग किरदार हैं वो तीनों, वो अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है। उसके बाद भी आपने पैसा लगा दिया और सोचा कि बस तिजोरी बंद कर लूं क्योंकि अब तो आने ही वाला है बस। देखिए आप मूवी देखेंगे तो आपको भी डाउट नहीं होगा कि क्यों क्यों इस पिक्चर को बनाया गया है। ये बहुत बहुत ही सिंपल येट सटल कॉमेडी बनी है। आपको देखने में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों बनी पिक्चर, क्यों हमें मतलब एक एक जो हैप्पी फीलिंग होती है वो आएगी आपको ये पिक्चर देखने में। फुल टाइम आपके फेस पे एक स्माइल रहेगा। और हर्ष जी ने जिस हिसाब से ये स्क्रिप्ट लिखी है, इतने सारे एक्टर्स जो इस मूवी में जुड़े हुए हैं, 10-15 एक्टर्स हैं हमारी मूवी में।
सब ने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया, तो आई डोंट थिंक कोई एक पर्टिकुलर रीज़न भी है कि ये मूवी नहीं बननी। आप इन्हें देख रहे हैं, ये जो किरदार है ना, जो दिखता है ना, वो है नहीं ये एक्चुअल में। तो क्या है ना कि मैडम बहुत सालों से मुझे जानती हाँ, हैं, मैं बहुत सालों से जानती हूँ इसीलिए इतना सर। स्नेह बरसा मतलब रही मेरी हैं। तो उम्र तक मैं का जब- पता नहीं चल रहा, सर की उम्र का पता Actually, चल रहा मैं है। जब बहुत छोटा था ना, तो मेरे स्कूल में ये मैथ की टीचर थी। सर बहुत मुझे कड़क मैथ थी, नहीं इसी- पसंद, आप भूल इसीलिए गए सर। मुझे नहीं आज नहीं नहीं तक नहीं मैथ सर, नहीं आई। मैं इकोनॉमिक की टीचर थी, आप अच्छा, भूल गए। sorry, ये इकोनॉमिक पढ़ाती थी, मैं मैथ समझ के भागता था, तो इसीलिए मेरी ये हालत हो गई है। लेकिन आपके लिए मेरे दिल में इज्जत अभी भी वैसी है मैडम। ओ तथास्तु सर, जी तथास्तु। जी, प्रणाम प्रणाम। ओ मतलब ये कैप्चर करनी चाहिए मोमेंट, क्योंकि मैं वही अपना कॉलर लेकिन कहाँ क्या ऊपर करूँ मेंटेन सर? किया आपने? ओ थैंक यू मानना सर, पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, मतलब मतलब अब सर जिस इंडस्ट्री में वो मेंटेन तो करना मेरे पड़ता है बाल ना। देखिए थोड़े और थोड़े सर मेरे सफेद एक हो भी रहे हैं, सफेद लेकिन नहीं है। ये मानना पड़ेगा, आप कौन सा केश तैल इस्तेमाल करती? आपने थिएटर में इतना काम किया, टीवी पे इतना काम किया, तो आपने सोचा कि जब ये मूवी बन रही थी तो अपने लिए कुछ एक किरदार मुझे भी रखना चाहिए, क्योंकि लिखी भी आपने है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो किरदार मैं करने वाला था, लेकिन फिर लगा कि फिल्म बनाना जो है थोड़ा, पहली बार बना रहे हैं आप, डायरेक्शन कर रहे हैं, उसमें फिर आप अगर एक ऐसा रोल ले लेंगे जो सारे वक्त आपको कैमरे के सामने भी बिजी रखेगा, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और नया नया जब कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत शुरू में ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर वो वही रोल जो मैं करना चाह रहा था, अब वो उस रोल में आप विनय जी को देखेंगे। फैलने के लिए मुझे इन्होंने बुलाया है, ये मेरी गलती नहीं है। डायरेक्टर साहब ने कहा ले भाई रोल फैल जा, तो मैं फैल गया। और जब से आप फैल ही रहे हैं सर। क्या करें सर लेकिन आप बड़े हाजिर जवाब है सर, वाकई में आपको देख के लगता नहीं बेजा फ्राई होने वाला है। जी, आपने बचपन से जो मुझे सिखाया है मैं उसका अनुसरण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप मुझे बताइए, पूरी फिल्म का प्रोमो हमने देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ना एक सस्पेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ। व्यूअर्स अगर मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में बीमार कौन है जिसके लिए पूरी फैमिली परेशान है, वो तो दिखता ही नहीं है इसमें। वो सस्पेंस आप खोल सकते हैं? नहीं, वो दिखेगा भी नहीं। बस इतना है कि हाँ, पारिवारिक फिल्म है, हम 3 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, हमारी बहन है बड़ी, हम 3 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। बीच में जो मंझला है वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और सबसे छोटे ही हैं। ये छोटे वाली हरकतें कर ही रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं। तो बस जब ऐसा होता है कि वो बम्बई में रहता है और हम लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए परिवार सहित पहुंच जाते हैं। सर ये जो हमारी एक्सप्रेस है ना, चिटचैट एक्सप्रेस, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं। तो जो पहला डब्बा है ना, वो खुशी का है। तो खुशी आपके लिए क्या है? अगर आपको बोले कि इंजन के पहले डब्बे में खुशियाँ भरनी है, तो किन किन चीज़ों को भरेंगे? खुशियाँ मतलब अच्छा खाना, अच्छा रहना, शारीरिक जितने भी सुख हैं, उसके से जब संपन्न हो जाता है आदमी, उसके बाद फिर जो है उससे पूर्ण हो जाता है, पेट भर जाता है उसका, उसके बाद फिर मानसिक और बात की और जो सुख हैं। तो मेरी एक्सप्रेस का पहला डब्बा इन्होंने खाने से भरा है, और मेरी थोड़ी हंसना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, सर को देख के लग ही रहा है, नो डाउट। आप दूसरा डब्बा किससे भरेंगे? अगर मैं आपको बोलूँ, आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए दुनिया में? सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। देखिए, चाहतों की तो कोई कमी नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि उन सारी चीज़ों में से वो क्या है जो वाकई में आपको दिल से खुश करेगी, और उसमें फिर आप खुश रहें। मैं तो इसी तरह जीता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया अंत ही नहीं है ऐसी चीज़ों का, तो आपको कहीं न कहीं जाकर के समझना पड़ेगा कि वो क्या है जो आपको अपना आंतरिक सुख देता है। तो अपने डब्बे में एक आईना रख लें और अपने आप को देखते रहें और अपना जीवन जिएं। सर लिखते हैं ना, इसलिए इनकी भाषा में ना वो चीज़ें नज़र आ रही है मुझे कि अगर मैं लिखता हूँ तो मैं गहन ज्ञान, गूढ़ ज्ञान देने वाला हूँ। माफ़ कर दें, गलती हो गई मुझसे। देसी अंदाज में बोलना आप। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा माफ़ कर दो यार, मुझे गलती हो गई। फ्री का डायलॉग ले लिया आपके लिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? टीवी का बंदा, थिएटर का बंदा, और आपके सामने फिल्म का बंदा डायलॉग बोल रहा है। तीसरा डब्बा किससे भरने वाले हैं? तीसरा डब्बा अगर मेरा है तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अपना डब्बा तो भरूंगा ही, जिससे मुझे भरना है। पहले डब्बे का मैनेजर भी बड़े भाई ने मुझे ही बनाया हुआ है, वो तीसरे डब्बे में आपको मिलेंगे, और तीसरा डब्बा चलता भी है, उसका अपना अलग इंजन है, तो हम कहीं भी सफ़र भी कर सकते हैं। आप हमारी मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, और भी पैसे वाले आदमी। चौथा डब्बा किससे भरना है आपको? क्या और पिक्चर बनाए ताकि बहुत बढ़िया। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि एटलीस्ट इस पिक्चर को जो लोग देखें वो आगे मैसेज ज़रूर पास ऑन करें कि अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, पर आगे लोगों को ज़रूर बताएं कि हमारे लिए वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा कोई बड़ी पब्लिसिटी नहीं हो सकती।
बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी कोई पब्लिसिटी हो नहीं सकती। तो चलते चलते हमारे व्यूवर्स को एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक अच्छी कहानी थी हमारे सामने, हमको लगा कि आप लोगों के सामने इस कहानी को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि आपको ये कहानी देखना अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, मज़ा आएगा। इन दोनों के साथ जो बात करके हुए हंसते हंसते और कट गए रास्ते वाली बात हो गई, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो वाकई कहीं अटके नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हटके, कुछ अलग करना है, कुछ सोचना है, कुछ नया, तो इन दोनों की जो कॉमेडी वाली मिस्ट्री है ना, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी मिस्ट्री और कॉमेडी बहुत कम आती है, लेकिन अगर वो आती है और अगर आप ना जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो कलाकार हैं आपके लिए अपनी मेहनत से और अच्छी चीज़ें दिखाने में कहीं ना कहीं वो भी कंजूसी करेंगे, क्योंकि अगर आप जेब खाली नहीं करेंगे तो ऐसा थिएटर मेरे ख्याल से दोबारा क्या बाद में देखना बंद हो जाता है सर। थिएटर की कदर कीजिए, इंसान की कदर कीजिए, स्क्रिप्ट की कदर कीजिए, सबसे बड़ी बात है अदाकार की कदर कीजिए, और कदर करेंगे तो आपको हमेशा नया ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन आरडी के साथ जसप्रीत, सी मीडिया, नोएडा।